अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आज मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में मॉडर्न ट्रेंड्स कैसे डेवलप हुए, कैसे प्रिवेल हुए, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस को एज ए डिसिप्लिन बनाने में, तो इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो इसकी जो हम अगर इसके देखें जो मॉडर्न ट्रेंड्स के जो नेसेसरी फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स में क्या होगा, सबसे पहले 3 फीचर्स इसके लिए बहुत नेसेसरी हैं। सबसे पहले क्या है कि सर्टेन एक्टिविटी ऑफ लाइफ की जो सर्टेन एक्टिविटी है उसको इन फोकस लिया जाता है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उस जो सर्टेन एक्टिविटी है उसको कंसर्न किया जाता है पॉलिटिक्स के साथ। ठीक है। सेकेंडली क्या है कि एक डिस्टिंक्ट स्टेटस होता है सोशल साइंसेस का, इसका एक डिस्टिंक्ट स्टेटस है कि जो आप करने जा रहे हो उसका एक नुमाया कोई ना कोई उसकी एक वैल्यू, कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए। थर्ड क्या है कि दिस डिसिप्लिन जो है क्या डिवेल्प साइंटिफिक मेथडोलॉजी, इसमें क्या हुआ कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी डिवेल्प्ड हुई है। अगर हम अब इसके फर्दर एलेबोरेट करें इसको, तो इसकी आती है कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मेथड्स में क्या है, कन्वेंशनल कहते हैं रिवायती को, ऐसी रिवायती मेथड्स जो पहले चलते रहे हैं, जिनको फॉलो करते हुए स्टडीज़ कंडक्ट की गई, और दूसरा मॉडर्न मेथड्स जो कि रिसेंट जो फिलोसफर्स हैं या थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो डेवलप की मॉडर्न मेथड्स में, तो उसको भी स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल में क्या था, कन्वेंशनल में ये था कि कन्वेंशनल में हम लोग देखते थे कि रिवायती मेथड क्या है। कन्वेंशनल में अगर हम ग्रीक सिटी स्टेट को देखें तो उसमें जो फोकस था उनका मेन, वो उसकी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया, इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर फोकस किया, सोसाइटी के ऊपर फोकस किया। अब मॉडर्न मेथड्स में उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने ऑप्ट किया। अगर हम इसके देखें कन्वेंशनल मेथड्स में, तो उसमें जो था अपना लीगल अप्रोच को और साथ साथ आपकी जो फिलोसफिकल अप्रोच थी उसको उन्होंने फॉलो किया। जिस तरह से अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने क्या, और पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है, प्लेटो है, इन्होंने जो मेथड्स दिए, जो रिपब्लिक बुक लिखी थी अरिस्टोटल ने, उसमें भी उन्होंने जो मेन सिटी ग्रीक सिटी स्टेट्स की जो फंक्शंस थे या उसकी जो डेवलपमेंट थी या जिस तरह से वो डेवलप थी उसके ऊपर फोकस किया गया। अब जो न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्निक्स में जिनको मॉडर्न मेथड्स कहते हैं, उनमें डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाया गया। उसमें क्या था कि एक सिग्निफिकेंट एरिया होता है, उसमें जो पॉलिटिक्स है उसको कंपैरेटिवली लिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है सोसाइटी का। इसमें जो मेन जो स्कॉलर्स हैं वो इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, तो अब जो अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स में देखें तो उनमें ये था कि हेरोडोटस, अरिस्टोटल और मोनेस्क्यू अडॉप्टेड कंपैरेटिव मेथड। इन्होंने भी कंपैरेटिव मेथड्स अपनाए थे, लेकिन इनका जो मेन फोकस था वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज ए डिसिप्लिन के ऊपर था, खास कन्फाइंड थे, टेरिटोरियल एरिया तक ये कन्फाइंड थे ना, तो एज ए होल डिसिप्लिन को स्टडी नहीं कर रहे थे। जो इसके स्टेट के ऊपर या डिफरेंट स्टेट्स की जो आपस में रिलेशन है, उनके आपस में क्या ताल्लुकात किस तरह डेवलप होते हैं, क्या होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। तो टेरिटोरियल भी ये क्या थे। अब 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी में मॉडर्न मेथड्स डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है। तो लेकिन इन ट्रेडिशनल मेथड्स जो था, इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थी, वो जो मेन जो पार्ट था वो रिसर्चर्स जो निगलेक्ट करते थे, उसमें क्या था, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो थे और सच फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, इंफॉर्मेशन। तो जिससे पहले कहा कि इनका जो कन्फाइंड था सिर्फ एक जनरलाइजेशन थी इनकी स्टडी में ना, तो उसमें जो फर्दर डिवीजन है पॉलिटिकल साइंस में जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने डेवलप की, उसको इन्होंने स्किप कर दिया था। जो इसका ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने फिर डिफरेंट न्यू टेक्निक्स अपनाई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, वोटर्स का जो एक इंडिविजुअल जो वोटर है उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर, और साथ साथ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे बनती है, उसकी फाउंडेशन है, उसकी मैनिफेस्टो है, इसके साथ साथ आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल आपकी पॉलिटिकल कल्चर, आपका ओपिनियन जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम जो है, इन सब को कंसीडर किया जाता है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस की जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, इन सब चीज़ों को साथ कंसीडर किया जाता है। ये था आपका कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। इनका आपस में कंपैरिजन था कि कन्वेंशनल मेथड्स में क्या था, कन्फाइंड थे, और मॉडर्न मेथड्स में क्या नई नई टेक्निक्स को अपनाया गया, नए जो एक डायनामिक्स थे, जिस तरह से आपकी पॉलिटिकल एक इंडिविजुअल वोटर
उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, साथ पॉलिटिकल पार्टी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका मैनिफेस्टो, उसकी स्ट्रक्चरल, किस किस किस्म का उसका स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा इसके अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका पॉलिटिकल कल्चर उस सोसाइटी का, उसको भी रिसर्च किया जाता था। अब न्यू एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, अगर हम इसकी तरफ आएँ, न्यू एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या थे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले ये थे, 3 थे, जिनमें आपका एक जो हमने कल भी इसमें स्टडी किया, जो इसमें सच एज एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 3 पिलर हैं। इसमें साथ साथ उन्होंने फिर सिविल सर्विसेज को भी ऐड किया। मेन 3 पिलर आपके हैं। सिविल सर्विसेज तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है ना, इंस्टीट्यूशन में आ जाता है आपका वो भी एक। तो पहले क्या है आपका, इसमें सबसे पहले एग्जेक्टिव होती है, लेजिस्लेचर, अपर हाउस, लोअर हाउस, इसके अलावा आपकी जुडिशरी। ये 3 पिलर होते हैं किसी भी स्टेट के जो अहम किरदार अदा करते हैं। ये आपकी क्या थी? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी पॉलिटिकल साइंस स्टडी करने में। लेकिन इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में फर्दर जो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स, उन्होंने जो फर्दर डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने क्या क्या जो वेटेज देना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उन चीज़ को भी जोर दिया गया। जैसे हमने पहले अभी इसको स्टडी किया कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके पीछे उसकी जो एक, अगर एक हम लेजिस्लेचर को ले लें, लेजिस्लेचर की जो एक टोटल प्रोसेस है वो किस तरह से बनता है, अपर हाउस, लोअर हाउस की जो कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पर उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैसे उसकी कंपोजिशन है, उसकी कंपोजिशन को भी स्टडी करता है। ठीक है, ये फर्दर चीज़ें इसमें ऐड होती गई। इसके अलावा फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी, फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसी में क्या है कि ये इसमें कोई भी पॉलिसी को फार्मूलेट करने के लिए क्या करती है, इसमें वो जो पॉलिसी फार्मूलेट की जा रही है उसके मोटिव्स को, उसके हैबिट्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिसीजन मेकर, उसका मोटिव क्या है, जो पॉलिसी मेकर है, जो डिसीजन मेकर हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाह रहा है वो क्या है। मतलब ये कि जो भी पॉलिसी आप स्केच करते हो उसके मेन फोकस होता है ना, सबसे पहले तो उसका एक साइकोलॉजिकल उसका एस्पेक्ट देखा जाता है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, फिर उसके जो है हैबिट्स क्या है उस पॉलिसी मेकर्स की, ठीक है, उसका मोटिव्स क्या है, और वो अचीव क्या करना चाह रहा है उस पॉलिसी को स्केच करने, जब वो कर रहा है तो उसका जो मेन मोटिव उसको ये एक रिजल्ट ओरिएंट करना होता है ना। तो उसकी जो पॉलिसी है उसका कंसिक्वेंसेस, उसके जो आपके रिजल्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे, तो ये चीज़ कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा तो जो ऐसे वो फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पॉलिसी को बनाने के लिए या उसकी फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जा रही है, आपकी डोमेस्टिक और आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, या डोमेस्टिक प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर आपकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर होता है। अगर आप इंटरनल भी कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं बाज़ का, तो उसके जो इंटरनेशनली जो इवेंट्स रूनमा हो रहे होते हैं, उसकी आपके डोमेस्टिक पॉलिसी जो आप स्केच कर रहे होते हो, फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, उसके कोई ना कोई इम्पैक्ट्स आपके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं। इस तरह अगर आप अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी उस प्रेशर होते हैं कि आपका डोमेस्टिक प्रेशर भी होता है। जिस तरह अगर आपने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं या बुरे रखने हैं, कश्मीर का इशू ले लें, कश्मीर के इशू को देखते हुए आपके ऊपर जो आपका एक डोमेस्टिक प्रेशर होता है वो होता है। उस डोमेस्टिक प्रेशर को सामने रखते हुए पॉलिसी स्केच की जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही होती है उसने सस्टेन करना होता है, उसने जो एक पब्लिक है या जो मैस है उसके अगेंस्ट उसने कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होती है जिससे एक मैस डिस्ट्रक्शन हो या लोगों की जो है ना एक खड़े हो सकें, वो प्रोटेस्ट करें, और जिससे स्टेट की जो एक फैब्रिक है उसको नुकसान पहुँचे और इकोनॉमिकली स्टेट को सफ़र करना पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट जो है न्यू एरिया ऑफ स्टडी में रिसर्च में आ जाता है पावर को जो है ये भी इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। पावर को इसमें कंसिडर किया जाता है। अब जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो पावर को देखा जाता है, पावर फॉर्मेशन को देखा जाता है, पावर फॉर्मुलेट कैसे करती है, इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है कि इसमें किरदार अदा करते हैं, पैटर्न ऑफ पावर क्या है सोसाइटी में, उनका जो है थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो उनके हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनके एस्पेक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या है, तो क्या चीज़ें मिलकर पावर करते हैं, और वो जो अथॉरिटी गेन की जा रही है उसके पीछे उसका मकसद और रीज़न और लॉजिक क्या है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन अप्रोच में क्या होता है, इसमें आप देखते हो कि जो पहले जो कन्वेंशनल थिंकर्स थे, कन्वेंशनल फिलासफर्स थे, जब रिसर्च कंडक्ट की जाती थी उन्होंने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। ये कन्वेंशनल जो कम्युनिकेशन अप्रोच है ये रिसेंट फेनोमेना है। इसको जो रिसेंट फिलासफर्स या थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत फोकस किया, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है या जिस तरह की आजकल की मॉडर्न स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स में आप कोई भी काम करते हो तो उसकी जो आपकी एक ओपिनियन मेकिंग होती है वो आपका मीडिया करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका सोशल मीडिया भी आ चुका है।
को ओपिनियन मेकिंग में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो आपका कम्युनिकेशंस हैं, आपके मेथड्स हैं, वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर वो जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उनको एक अच्छा उनके करने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, वो एक अपनी एक सिस्टम के थ्रू उसको एक लॉबिंग करती है मीडिया में और सोसाइटी में जाके अवाम में, जो उनकी किस पर्सपेक्टिव में वो पॉलिसी स्केच करने जा रहे हैं, क्या आया जो कोई इकोनॉमिक स्टेप्स में अगर कोई हार्ड स्टेप ले भी रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन फ्यूचर में। तो वो उसको अच्छा करने के लिए अच्छा एक शो करके मीडिया के थ्रू आपकी आवाम के सामने रखते हैं, उनकी एक जो है एक ब्रेन वॉश करते हैं, उनका माइंड बनाते हैं। लेकिन जो अपोजिशन होती है, ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन होती है वो क्या करती है, वो उस जो पॉलिसी स्केच की गई है उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करती है। अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं है तो अगर वो पॉलिसी ठीक है तो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है और लोगों को अवेयरनेस देती है मीडिया के थ्रू, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, कि ये पॉलिसी जो है इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे पीपल्स के ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी, और स्टेट भी इसको एज ए होल स्टेट इसको सफ़र करेगी। तो ये कम्युनिकेशन अप्रोच को बहुत अहम रोल दिया गया, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस है इसकी, सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन अप्रोच की। इसके अलावा पॉलिटिकल बिहेवियर में क्या है, जैसे बिहेवियर से जाहिर है कि कोई भी वोटर है, इसको सबसे पहले वोटर्स को लिया जाता है ना, कि वोटर का जो एक थॉट है, थिंकिंग लेवल है, जो उसकी परसेप्शन है, वो क्या है, वोटर किस बेस पे क्या सोच के वोट डालता है, ठीक है। वोटर्स के साथ फिर क्या करते हैं, उसके जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जो वो वोटर ग्रुप्स, पॉलिटिकल वर्कर्स मिलके जो वो क्या प्रेशर डालते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो पार्टी रूल कर रही होती है उसके ऊपर। इस बिहेवियर को भी इसकी बिहेवियर के ऊपर रिसर्च की जाती है, इसको भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होती है वो सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में ये है कि जो प्रेजेंट रिसर्चर हैं डिसिप्लिन के, वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं मेन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो किस तरह फंक्शन करते हैं, उनके पीछे क्या रीजनिंग होती है, क्या लॉजिक होती है, क्या उनके पीछे मीन्स ऑफ जो उनको फोर्स करते हैं उस पॉलिसी को बनाने में, उसको फंक्शन करने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ये चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट अप्रोच। डेवलपमेंट अप्रोच में क्या होता है, इसमें आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो होती हैं उसको दिखाया जाता है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हैं, कोई भी आपकी जो पॉलिसी स्केच कर रहे होते हैं उसके ऊपर क्या किरदार अदा करती हैं। सोशो इकोनॉमिकली आपका जो एक सोशल फैब्रिक है आपका, इकोनॉमिक फैब्रिक है आपका, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनमें रहने वाले लोगों को किस हद तक फ़ायदा हो रहा है, क्या वो सेटिस्फाई हैं, तो वो चीज़ें आपकी जो है ना पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट अप्रोच है, डेवलपमेंटल अप्रोच है, इसका यही है कि डिफरेंट डेवलपमेंट सोसाइटी में होती हैं, उन डेवलपमेंट्स के जब होते हुए लोगों का एक थॉट परसेप्शन चेंज होता है, उनमें अल्ट्रेशन आती रहती है, उनमें चेंजेस आती रहती हैं, तो उन चेंजेस को जो अभी उनके बिहेवियर में आती हैं वो डेवलपमेंट क्या आती है, सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट्स जो होती हैं उसके थ्रू होती है। तो कंक्लूड हम करते हुए कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। कन्वेंशनल अप्रोच थी जो वो कन्फाइंड थी, एक टेरिटोरियल जो कन्फाइंड थी, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेंड्स आए, मॉडर्न टेक्निक्स आई, मॉडर्न मेथड्स को अपनाया गया, तो उन्होंने जो उसको इन डेप्थ स्टडी किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, इसके अलावा पावर स्ट्रक्चर है आपका, इसके अलावा आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी है वो कैसे होती है, कम्युनिकेशन अप्रोच है वो आपकी ये क्या किरदार अदा करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या आपकी पावर गेन करने में, पॉलिटिकल बिहेवियर इंसानों का, ग्रुप्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, एक स्टेट का क्या है। इसके अलावा फंक्शनल अप्रोच है वो भी आपको स्टेट फंक्शनिंग जो होती है, जो उसके इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग है वो किस बेस पे होती है, क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर टोटल किस पे बेस करता है। इसके अलावा आपका डेवलपमेंटल अप्रोच जो है वो आपको बताती है कि जो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट्स होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अल्टर करने में, उसको चेंज करने में क्या किरदार अदा करती हैं, और उस जो चेंजेस आती हैं वो फर्दर आपकी पॉलिसी मेकिंग पे क्या इम्प्लीमेंटेशन उनकी होती है। ये आज का टॉपिक जो है हमारा आज खत्म हुआ, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप बिला झिझक बगैर किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।